सारी नकारात्मक बातें ईडी के बारे में सुनी होगी। आज हम आपको एक पॉजिटिव बात ईडी के बारे में बताने जा रहे हैं। ईडी ने वो कमाल कर दिखाया है जो शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और आज के समय पर उस प्रॉपर्टी की कीमत 7,000 करोड़ रुपए है, यानी कि जितना लोगों ने पैसा दिया था उसके आसपास आज प्रॉपर्टी की कीमत पहुंच चुकी। अच्छा, इस मामले में तेजी का अनुमान इस बात से लगाइए कि लगभग 1 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था। और दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आए दिन अखबारों में भी आप ईडी के एक्शंस के बारे में सुनते रहते हो कि ईडी ने आज वहां रेड डाल दिया, ईडी ने उसको अटैच कर दिया, ईडी ने ये कार्रवाई कर दी। बहुत सारी न्यूज आप डेली ईडी के बारे में टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर और अखबारों में पढ़ते हैं और सुनते हैं। और बहुत सारी नेगेटिव न्यूज लगातार आप सोशल मीडिया पर ईडी के बारे में सुनते हुए पक्ष का भी आरोप लगता रहता है कि ईडी साजिश के तहत काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जिससे बदला लेना होता है या सिलेक्टिव कार्रवाई करनी होती है तो ईडी उसका मुख्य हथियार रहती है और ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर सिलेक्टिव कार्रवाई करती है। फिर कई बार हमें आलोचना सुनने को यह भी मिलती है कि ईडी का जो सक्सेस रेट है वो 3% 4% के आसपास ही ठहरता है, यानी कि 95% मसले जो ईडी रजिस्टर करती है या तो वो पेंडिंग चल रहे हैं या वो रिजेक्ट हो चुके हैं। ईडी के बारे में तमाम तरह की जो स्टेट्स हैं, देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं जो गवर्नमेंट के विपक्ष की पार्टियों की हैं, वो बायस एक्शन का आरोप लगाती रहती हैं। आए दिन ईडी के खिलाफ पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में भी लगती रहती है कि अधिकारों को कम किया जाए। और ईडी के बहुत सारी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अन्य कोर्ट भी उसको डांट लगाते नजर आते हैं। कहने की बात है कि आज के समय पर ईडी की एक छवि जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो नेगेटिव है और उसको टोटली एक नकारात्मक एजेंसी दिखाने की कोशिश की जाती है। हालांकि लोग परेशान भी हो जाते हैं कि इंडिया में जो केस सालों साल चलते हैं, केस रजिस्टर्ड होता 2020 में, रिजल्ट आता 2035 में, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो धैर्य है वो जवाब देता है, तो वो अपने सिस्टम से परेशान हो जाते हैं। और जो झूठे और चोर लोग होते हैं जिनके खिलाफ ज्यादातर ईडी कार्रवाई करती है, वो जल्दी ही अपना नैरेटिव सेट कर पाते हैं बजाय ईडी के। इसलिए भी ईडी की जो छवि है वो एक नेगेटिव एजेंसी की बनती जा रही है। तो आपने बहुत सारी नकारात्मक बातें ईडी के बारे में सुनी होगी। आज हम आपको एक पॉजिटिव बात ईडी के बारे में बताने जा रहे हैं। ईडी ने वो कमाल कर दिखाया है जो शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। ना इससे पहले हुआ था, ना अभी सुनने में आ रहा है इसके अलावा। और उम्मीद तो यही है कि अगर हमारी एजेंसियां ऐसे ही रही जैसे पहले भूतकाल में काम करती थी तो कहीं आगे भी सुनने को ना मिले। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि एक पोंजी स्कीम जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों के साथ 7,000 करोड़ के आसपास का स्कैम किया गया और उसके पैसे ईडी ने वापस लौटा दिए। तो पूरा मामला क्या है, पूरा स्कैम क्या है और क्या ईडी का उसमें रोल रहा, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कंपनी का नाम बता देता हूं। एग्रीगोल्ड एग्रीकल्चर नाम से एक कंपनी थी जो आंध्र प्रदेश समेत भारत के 7 स्टेट्स में काम करती थी, जिसकी स्थापना 1995 में होती है। और कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न का वादा करती है, जैसा कि ज्यादातर पोंजी स्कीम्स में होता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए वो MLM बेस्ड सिस्टम का सहारा लेती है, जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें एजेंट्स बनाए जाते हैं और उनको अच्छे खासे कमीशन का लालच दिया जाता है। इसके बाद कंपनी लगातार चलती रहती है, सब कुछ धीरे धीरे चलता रहता है, रिटर्न लोगों को मिलता रहता है। लेकिन 2014 आते आते जो सिस्टम है वो गड़बड़ाने लगता है।
जैसा सिस्टम चल रहा था वो एकदम से कोलैप्स होने लगता है। 2014-15 आते आते सैकड़ों कस्टमर हैदराबाद पहुंचते हैं जो आरोप लगाते हैं कि उनको जो चेक मिले थे वो बाउंस हो रहे हैं। उसके बाद मामला स्टेट थाने में, पुलिस में मामला पहुंचता है और एक राजनीतिक भी दबाव तत्कालीन गवर्नमेंट पर बनता है। उस समय सीएम थे आपके, जो आज के समय सीएम आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी, और विपक्ष में थे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जी। 2015 आते आते लोगों का दबाव देखते हुए सरकार पूरे मामले को सीआईडी को दे देती है। उसके बाद भी जो राजनीतिक एक दबाव जो विपक्ष के द्वारा बनाया जाता था वो चलता रहता है, और 2016-17 में बहुत बड़े हंगामे आप वहां की विधानसभा में देखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट आगे बढ़ती है और जितनी भी एक्यूज्ड कंपनी की प्रॉपर्टी थी, बैंक के खाते थे, उन सबको सीज करने का आदेश देती है। उसके बाद भी विपक्षी पार्टियां शांत नहीं होती हैं और लगातार गवर्नमेंट पर दबाव बनाती रहती है कि वो जो इस मामले में कार्रवाई कर रही है वो नाकाफी है। उसके बाद जो एफआईआर दर्ज सीआईडी द्वारा दर्ज की जाती है या ना पुलिस थानों में दर्ज होती हैं, उस पर सुबह मोटो लेते हुए ईडी कार्रवाई करती है और आरोपियों की पूरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है। प्रॉपर्टी जो अटैच होती है उसका उस समय मोल 2017 में 3900 करोड़ के आसपास था, और जो अमाउंट लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो 6900 करोड़ रुपए था, 6900 करोड़ रुपए था। और आज के समय पर उस प्रॉपर्टी की कीमत 7000 करोड़ रुपए है, यानी कि जितना लोगों ने पैसा दिया था उसके आसपास आज प्रॉपर्टी की कीमत पहुंच चुकी है। खबर ये नहीं है कि प्रॉपर्टी की कीमत उसके आसपास पहुंच चुकी है, खबर ये है कि जो उसने फ्लैट्स अटैच किए थे, जो उसने गाड़ियां पकड़ी गई थी, उनको सेल कर जो उसको 1000 करोड़ के आसपास का पैसा मिला था वो ईडी ने 4 दिन पहले एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट करने का मतलब, जब मैं एडजस्ट कर बोलता हूं उसका मतलब ये है कि जो जो लोग इस स्कैम से ठगी पीड़ित थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उनको वो पहुंच गया है। अच्छा, इस मामले में तेजी का अनुमान इस बात से लगाइए कि लगभग 1 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था और ईडी की सारी बातें मान ली थी, जिसमें ईडी ने कहा था कि हम कैसे एक अकाउंट तैयार करेंगे जिसके माध्यम से सबको निवेशकों को पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है जिसमें 30 लाख लोगों को 7000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। तो दोस्तों, ईडी ने वो कर दिखाया है जो एक कहावत में प्रकट होता है कि 100 सुनार की 1 लोहार की, यानी कि जितनी नेगेटिव खबरें ईडी के बारे में लोग सुनते हैं, इस एक पॉजिटिव खबर से ईडी को लोगों ने सिर पे बैठा लिया है। आज वो 30 लाख लोग, 30 लाख परिवार ईडी का धन्यवाद करते हुए नहीं थकते हैं, जिनकी हार्डकोर खून पसीने की कमाई उनकी जेब तक पहुंच चुकी है। हालांकि मामला अभी लंबित है और सजाएं होती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी ठगी में लोगों का पैसा वापस दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं कई बार आपको बताता हूं, हमें अपनी एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। ये नया भारत है, यहाँ अपराधी को पकड़ा भी जाता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच भी होती है और उसको बेचकर लोगों को पैसा भी दिया जाता है। मैंने कहा कि भविष्य में शायद ना सुनने को मिले, वो उदाहरण इस बात पर था कि जैसे पहले आप भूतकाल में आप सुनते थे कि किसी नेता ने 5000 करोड़ का घोटाला कर दिया तो उसको पहले तो पकड़ा ही नहीं जाता था, उसके बाद अगर उसको मीडिया में ज्यादा हाईलाइट हो जाती खबर या लोगों का ज्यादा प्रेशर बनता तो उस नेता को पकड़ के या उस अपराधी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। उसके बाद वो 1-2 महीना जेल में रहता, उसके बाद जमानत पर इधर से उधर घूमता रहता था और ना ही उसकी कोई प्रॉपर्टी पे कोई कार्रवाई होती थी। सजा पूरी होने के बाद वो बंदा विदेश में जाके आराम से रहता था। लेकिन अब तमाम तरह की खबरें सामने आती हैं जिसमें ईडी द्वारा आपके स्पेन में, आपके दुबई में, आपके ऑस्ट्रेलिया में, आपके इंग्लैंड में, आपके अमेरिका में प्रॉपर्टी अटैच करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और एक बार प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है तो अगर वो रेजिडेंशियल नहीं है तो उसको बंद करने का प्रावधान इस नए पीएमएलए कानून में है।
तो दोस्तों उम्मीद यही है कि ईडी ने जो रफ्तार पकड़ी है, जो हमारी एजेंसियों ने एक पॉजिटिव, एक क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव जो चलन स्टार्ट किया है, जिसमें अपराधियों को पकड़कर उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर जो लोग पीड़ित होते हैं उनको पैसा दिलाने का कार्य जो करना शुरू किया है वो भविष्य में जारी रहेगा। और हमें आगे ये ना कहना पड़ेगा कि हमारी जो इसकी जो एजेंसियां हैं वो थर्ड क्लास है। नमस्कार।